हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम जोन। मैं हूँ भाग्यश्री, अ मॉम टू 6 मंथ ओल्ड बेबी बॉय जिसका नाम है अयांश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न एसेंशियल्स के बारे में। जब भी आपके घर पे एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आने वाला होता है तो एक मॉम के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कौन सी चीज़ें मुझे हैंडी रखनी पड़ी एंड कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल रही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू बॉर्न एसेंशियल की जो लिस्ट है उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ क्लोथिंग, सेकेंड वन इज़ बाथिंग एसेंशियल्स, थर्ड वन इज़ फीडिंग एसेंशियल्स एंड फोर्थ वन इज़ स्लीप टाइम एसेंशियल्स। सो फर्स्ट है दैट जो है क्लोथिंग एसेंशियल, उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्लोथिंग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है जबले। मैंने आयु के लिए ऐसे जबले खरीद के रखे थे जिसके आगे से बटन्स हो। मैंने यही जबले प्रेफर किए थे बिकॉज न्यूबॉर्न जब वो लोग बॉर्न होते हैं वो लोग पहले से ही बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। उनको अगर हम जो सर से डालने वाली जो टी शर्ट्स हैं वो सब जो पहनाएंगे उससे वो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने मेरे आयु के लिए ऐसे ही जबले लिए थे जिसके आगे से बटन्स रहे। 3 मंथ्स तक मैंने उन्हें इन्हीं जबलों में रखा था एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसे ऊपर से पहनाने वाली टी शर्ट्स इंट्रोड्यूस की थी। सेकेंड थिंग है ये छोटी सी पैजामियाँ। तो ये जो सेट है, ऐसे सेट मैंने 10 ले लिए थे बिकॉज न्यूबॉर्न को आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली पी करते रहते हैं। सो इसीलिए आप ऐसे जो पैर्स है वो हैंडी रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो क्लोथिंग में आती है वो है लंगोट। ये लंगोट या आप इसे कॉटन नैपीज़ भी कह सकते हैं। ये है हैंड स्टिच्ड कॉटन नैपीज़ एंड जो सेकेंड कॉटन नैपीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये रेडीमेड कॉटन नैपीज़। ये कॉटन नैपीज़ ईजीली आपको किसी भी बेबी स्टोर पे मिल जाती है। अब इन दोनों कॉटन नैपीज़ में क्या फ़र्क है अगर आप मुझसे ये पूछें तो ये हैंड स्टिच है, प्योर कॉटन है और इसका जो एब्जॉर्बेंट पावर है वो ज़्यादा है बिकॉज इसमें जो जिस मटेरियल से स्टिच की है उसे डबल किया गया है। दैट मीन्स उसका एब्जॉर्बेंट जो पावर है वो नेचुरली बढ़ गया है और ये जो है वो एकदम सिंगल हॉइजरी मटेरियल है। तो ऑब्वियसली इसका जो एब्जॉर्बेंट पावर है वो ज़्यादा नहीं है। बट एज इन लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और आपके पास अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप स्टिच करवा सकते हैं तो ये हॉइजरी नैपीज़ आपको ईजिली अमेज़ॉन पे, फर्स्ट क्राई पे या कोई भी बेबी स्टोर पे मिल जाएगी। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कॉटन नैपीज़ चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कॉटन सेक्शन में आती है वो है डाइपर्स। अब डाइपर्स और कॉटन नैपीज़ दोनों ही सही है बट डाइपर्स ज़्यादा पी वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। तो डाइपर्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको अपने बेबी को कॉटन नैपीज़ में रखना है तो आप उस भी रख सकते हैं बट आई थिंक यू शुड कीप डाइपर हैंडी कि एटलीस्ट आप रात को अपने बेबी को डाइपर्स में रख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर इन द क्लोथिंग सेक्शन इज़ मिटन्स एंड सॉक्स। अब मिटन्स आपको हैंडी रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए है क्योंकि न्यूबॉर्न के जो नेल्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। वो अपने ही नेल से अपना मुंह नोच लेते हैं एंड वो दैट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर देम। इसीलिए मिटन्स बहुत 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 ज़रूरी है न्यूबॉर्न्स के लिए। एंड मिटन्स के साथ सॉक्स का जो पैर है वो नॉर्मली रहता ही है। बट आयु के साथ क्या प्रॉब्लम होता था जो मैं बता दूँ आपको कि आयु जब अपने पैर बहुत हिलाता था तो सॉक्स का जो ग्रिप है वो इतना टाइट नहीं होता था एंड जो सॉक्स रहते थे वो गिर जाते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर 1 मंथ जब आयु 1 महीने का हो गया था तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से फुटीज़ ऑर्डर की थी जिसमें आपको सॉक्स की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम उसे मिटन्स रखते एंड देन हम उसे नीचे से ये फुटीज़ डाल देते तो सॉक्स का कोई इशू नहीं आता था। नेक्स्ट थिंग जो क्लोथिंग सेक्शन में आती है वो है ये छोटी सी हैट्स। ये हैट्स बच्चों को पहनाई जाती है ताकि उनका जो सर है वो गोल रहे। मार्केट में दूसरी भी टाइप ऑफ स्कार्फ्स अवेलेबल है जो आप पहनाकर उनकी जो डोरी है आप टाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली आयु के लिए ऐसी हैट्स यूज़ की थी। उसे जो विंटर में मैं नॉर्मली इस तरह की जो है कैप्स में मैं रखती थी। सो नाउ ये था हमारा क्लोथिंग सेक्शन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फीडिंग सेक्शन।
फीडिंग सेक्शन में अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड देते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो है बर्थ क्लोथ की। बर्थ क्लोथ को जनरली आप यहाँ पे रख देते हैं बिकॉज आफ्टर फीड आप अपने बच्चे को कंधे पर लेकर जब बर्थ करते हैं तो थोड़ा सा वो स्पिट आउट करता है, और वो स्पिट आउट से आपकी जो क्लोथ है वो ख़राब ना हो, इसलिए ये बर्थ क्लोथ नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो बर्थ क्लोथ आप अपने फीडिंग एसेंशियल्स में ज़रूर रखें। सेकेंड चीज़ जो मैंने फीडिंग एसेंशियल्स में रखी थी वो है फीडिंग बॉटल। नॉर्मली कैसा होता है कि समटाइम्स कैसा होता है कि थिंग्स डोंट गो एज प्लान। अगर आपका जो ब्रेस्ट फीड है वो इतना स्पीड से नहीं आ रहा है या आपको ब्रेस्ट फीड आने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो नॉर्मली बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए हमें उसे टॉप फीड दी जाती है। तो टॉप फीड देने के लिए फीडिंग बॉटल्स ज़रूरी रहती है। आप कटोरी या चम्मच से भी अपने बच्चे को टॉप फीड दे सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सो टॉप फीड के लिए नॉर्मली मैंने एक फीडिंग बॉटल रख ली थी। आप अपने हिसाब से फीडिंग बॉटल या कटोरी चम्मच नॉर्मली प्रेफर कर सकते हैं। अब टॉप फीड के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क बेस्ट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर बता सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें उन्हें देना चाहिए, एंड उसके हिसाब से ही आप अपना जो है फॉर्मूला डिसाइड करें। तो फीडिंग सेक्शन के लिए सिर्फ यही चीज़ें थी। नेक्स्ट चीज़ हम मूव करते हैं स्किन केयर एसेंशियल्स। नाउ स्किन केयर एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मसाज ऑयल। नाउ बेबी मसाज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके एक्सरसाइज के लिए। तो मसाज ऑयल आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने आयु के लिए फर्स्टली कोकोनट ऑयल चूज़ किया था, लेकिन कोकोनट ऑयल उसे सूट नहीं किया और उसके बॉडी पे काफ़ी सारे रैशेज़ हो गए। तो उसके बाद मैं स्विच ऑन हुई फिगारो ऑयल पर। मैं आज भी उसे इसी ऑयल से मसाज करती हूँ, एंड टच वुड उसे इस ऑयल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी कोई रैशेज़ नहीं हुए। ये ऑयल जो है उसे प्रॉपरली सूट हो गया है। मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज़ के ऑयल अवेलेबल है। आप अपने बेबी के स्किन केयर के हिसाब से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। नेक्स्ट थिंग जो बेबी केयर एसेंशियल्स में आती है वो है क्लीनिंग चीज़ें। अगर बेबी पॉटी कर देता है तो उसके लिए आपको जो क्लीनिंग के लिए चीज़ की ज़रूरत होती है वो है वेट वाइप्स। मैंने नॉर्मली हिमालय कंपनी के वेट वाइप्स यूज़ किए थे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वेट वाइप्स आप तभी ही चूज़ करें जब आपको कोई इमरजेंसी हो। इन अदर केसेस अगर आप घर पर ही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई एक मसलिन का क्लॉथ ले लें या आप कोई पुरानी कॉटन की चादर ले लें, जिन्हें आप छोटे छोटे इतने स्क्वायर पीसेस में काट लें। और अगर बेबी पॉटी कर लेता है या अगर बेबी पी कर लेता है तो आप उससे क्लीन करके उसके बाद आप उसे डाइपर या नैपीज़ में रखें। वेट वाइप्स में नॉर्मली केमिकल होते हैं जिससे जो बेबी की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उसे आप जितना हो सके आप इमरजेंसी यूज़ के लिए रखें, वही बेटर रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग ऑफ स्किन के एसेंशियल इज़ बॉडी वॉश। तो ये मैंने सेबामेड का बॉडी वॉश ले लिया था जो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सूदिंग है। जब आयु बॉर्न हुआ था तब मैंने उसके लिए जॉनसन्स बेबी बॉडी वॉश यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी बॉडी वॉश चूज़ कर सकते हैं, हिमालय है, मामा अर्थ है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट बॉडी वॉश इज़ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट थिंग जो क्लीनिंग एसेंशियल में आती है वो है वॉश क्लोथ। नॉर्मली कैसा होता है कि बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, सो मैं जो रेकमेंड करती थी या मैं अब आयु के साथ जो करती थी वो था कि उसके जो स्किन पे मैं डायरेक्टली कभी भी बॉडी वॉश या डायरेक्टली कभी भी सोप नहीं लगाती थी। मैं उसको ऐसे छोटे से वॉश क्लोथ में सोप लेकर उसे हल्का सा मसल कर उसे फिर इस वॉश क्लोथ से पूरा बात करवाती थी। तो डायरेक्ट जो सोप का टच मैं उसको नहीं देती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप डायरेक्टली सोप भी उसे लगा सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वॉश क्लॉथ यूज़ करें। अगर आपके पास स्पेशल वॉश क्लॉथ नहीं है तो आप कॉटन के हैंकरचीफ्स भी ले सकते हैं एंड उसे एज अ वॉश क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है बेबी स्किन केयर में है वो है मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगेन मैंने ये सेबामेड का मॉइस्चराइजिंग लोशन लिया है। ये सेबामेड का मॉइस्चराइजिंग लोशन मैंने स्टार्टिंग से ही यूज़ किया है एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत इजीली एकदम आपके बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज कर लेता है। आपको इसको बार बार लगाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ वेरी गुड। अगेन
हिमालय है, मामा अर्थ है, बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन चूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। नेक्स्ट थिंग जो बेबी स्किन केयर में आता है वो है डायपर रैश क्रीम। मैंने यहाँ पर हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज़ की थी आयु के लिए। टचवुड आयु को अभी तक रैशेज़ का ऐसा कोई इशू नहीं आया है, बट दिस क्रीम इज़ वेरी नाइस, इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आप जब भी अपने बच्चे को डायपर पहनाए तो ये क्रीम ज़रूर लगाएं एंड इसे अपने न्यूबॉर्न एसेंशियल्स की लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। तो ये था हमारा स्किन केयर इसेंशियल्स। नाउ अब हम मूव करते हैं बेड टाइम इसेंशियल्स पर। सो बेड टाइम इसेंशियल्स के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए अपने बेबी के लिए वो है गोदड़ी। ना गोदड़ी क्या होता है, बच्चों के लिए एक अलग से ये बिछाया जाता है, जिसे बिछौनी भी कहते हैं या गोदड़ी कहते हैं। ये 3-4 चादरों को, जो पुरानी चादरें रहती है, उन्हें मिक्स करके स्टिच किया जाता है। इसकी जो थिकनेस है मैं आपको दिखा दूँ। अब ये जो है आप जो देख सकते हैं, ये इसका कवर है, इसके अंदर जो है गोदड़ी है, तो ये कवर आप अलग से स्टिच करवा सकते हैं। ऐसी जो गोदड़ी है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, बट नॉर्मली मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप स्टिच्ड या गोदड़ी स्टिच करवाएं, बिकॉज वो ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छी होती है। लेकिन अगेन लॉकडाउन है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, तो आप ये जो बिछौनियाँ हैं या ये जो गोदड़ी है वो फर्स्ट ट्राई या कोई भी बेबी साइट पे देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी। द सेकेंड थिंग विच कम्स इन द बेड टाइम एसेंशियल इज़ ड्राई शीट्स। ड्राई शीट्स जैसे ये है, ये बेबी जब पी करता है तो इसे ये टोटली एब्जॉर्ब कर देती है, तो ये बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ड्राई शीट्स कैसा है, अगर आपको अपनी जो गोदड़ी है उसके नीचे रखनी है, उसके ऊपर अगर आप रखते हैं अगर आप अपने बेबी के, तो क्या होता है कि जैसे ये प्रॉब्लम आयु के साथ बहुत हुआ था कि उसका जो पूरा बैक है वो पूरा स्वेटी हो जाता था, वो पूरा गीला हो जाता था। ये बिल्कुल भी बेबी के स्किन के लिए अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो अगर आप प्रेफर करें कि ये ड्राई शीट नॉर्मली आप गोदड़ी के नीचे ही रखें, तो गोदड़ी के आप 4-5 गोदड़ियाँ बनवा लें, ताकि जब भी आपको चेंज करनी पड़े तो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू। एंड ड्राई शीट्स भी आप 4 या 5 ले सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ट्राई से XXL ड्राई शीट मंगवाई थी, एंड देन उसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। जैसे दिस इज़ वन ऑफ द पीस विच आई कैन शो। मैंने इतने छोटे पीसेस काट लिए थे आयु के लिए, न्यूबॉर्न जब वो था, इतना उसके लिए इनफ होता था। तो जब भी वो पी करता था तो मैं ये ड्राई शीट तुरंत ही 2 या 3 पी के बाद धोने में डाल देती थी। नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए अपने बेड टाइम एसेंशियल्स में वो है स्वेडल क्लॉथ। स्वेडल क्लॉथ ये है प्रॉपर मसलिन स्वेडल क्लॉथ है ये। तो ये स्वेडल क्लॉथ हमें क्यों ज़रूरत रहता है, बिकॉज जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो इसे हम लोग बांध कर सुलाते हैं, जिससे उन्हें अच्छे से नींद आती है एंड वो लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। बिकॉज वो लोग मदर्स वूम में टोटली एक बंधे हुए से छोटे से बैग में होते हैं, एंड आफ्टर दैट जब वो खुल जाते हैं तो उनको बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को आप जितना हो सके बांध कर सुलाएं। तो इसके लिए स्वेडल क्लॉथ बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप मसलिन स्वेडल क्लॉथ लीजिए, और अगर आपके पास मसलिन स्वेडल क्लॉथ का अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो कॉटन दुपट्टा है उसे आप 2 पीसेस में काट लीजिए, छोटा 2 पीसेस में काट लीजिए। दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी गुड फॉर स्वेडल क्लॉथ। तो ये था हमारा बेड टाइम इसेंशियल। नाउ मूविंग टू अदर मिसलेनियस चीज़ें आपको ज़रूरत है, वो है कुछ बच्चों की मेडिसिन जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं। उसमें सबसे पहले आती है D3 ड्रॉप्स, जो नॉर्मली 6 से 8 महीने तक चलते हैं। सेकंड चीज़ है गैस के ड्रॉप्स। बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि बहुत जल्दी गैसी हो जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उनके लिए गैस के ड्रॉप्स लिखवाइए कि अगर बच्चों को गैस हो जाती है तो अब इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उन्हें वो ड्रॉप्स डाल सके। थर्ड चीज़ जो रहती है वो है थर्मोमीटर भी एनी टाइम अगर अपने बच्चों को आपको टेम्परेचर चेक करना है कि उसे फीवर है या नहीं है, तो थर्मोमीटर भी बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर हैंडी रखिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो न्यू बॉर्न इसेंशियल्स पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड आपको ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक care of your body and your newborns.